प्याज नहीं डाला जाता है। और कहीं सत्संग होता है, भागवत है या यज्ञ होता है, तो वहाँ लिख करके साइन बोर्ड में टांग दिया जाता है कि धूम्रपान से जिन भाइयों को करना है, आदत नहीं छूटती है, तो पांडाल से कृपया बाहर निकल करके और उसका अपना सेवन करें। लेकिन ये जीवन के लिए बहुत घातक है। ये हमारी मन बुद्धि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और शरीर भी इससे जो है अनेक बीमारियों का घर बन जाता है। तो लहसुन प्याज तामसी भोजन और जो योगी को वर्जित कहलाए। लहसुन सेवन के करने से हार्ट अटैक मर्ज बढ़ जाए। कुछ जो हैं जैसे लहसुन की तासीर गर्म हुआ करती है, तो उसके सेवन करने से अटैक हार्ट की जो है हृदय जो है घात की बीमारी होती है, जिसे इंग्लिश में हार्ट अटैक कहते हैं। और प्याज की तासीर कैसी होती है, ठंडी, उससे शुगर की बीमारी होती है। और अन्य इसके जो है धार्मिक वृत्ति से भी ये अशुद्ध माना जाता है। देवता लोग इसे ग्रहण नहीं करते हैं, तो भला परमात्मा कैसे ग्रहण करेगा। लेकिन समाज में किसी से अगर कह दिया जाए तो कहते भाई अब ये क्या छूटता तो नहीं लहसुन प्याज, और क्या करें, हम तो भोग लगा लेते हैं। तो हमने कि भाई ये बताइए, जिस चीज़ को देवता लोग नहीं ग्रहण करते हैं और आप कहते हम भोग लगा लेते हैं, क्या वो परमात्मा भोग लगा लेगा? कहीं नहीं नहीं ऐसा है, उसमें हम मंत्र का जाप करते हैं। तो हमने कि मंत्र में क्या काम करेगा भाई? भाई कोई अशुद्ध चीज़ है, उसमें मंत्र क्या काम करेगी? तो उसके लिए मैंने ये कहा कि देखो ये समय बड़ा सुहावना है, जो परमात्मा भी सृष्टि पर आता है और समय आने का जो है हमारे शास्त्रों में समय का वर्णन दिया हुआ है कि जब दुनिया बिल्कुल पतित बन जाती है, धर्म संकट में पड़ जाता है और भक्त लोग सताए जाने लगते हैं, ईश्वर प्रेमी कष्ट में होते हैं, उस समय में दुष्टों को सुधारने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और पुनः स्वर्ग सतयुगी दैवी दुनिया की स्थापना करने के लिए मुझको आना पड़ता है। तो आज वही समय है। इन थोथली बातों से कुछ नहीं निकलना है कि मुझसे प्याज लहसुन नहीं छूटेगा। यदि आपको भाग बनाना है, यदि उस स्वर्ग की दुनिया में जाना है, अगर देवी देवता बनना है तो ग्रहण करो, नहीं तो फिर जो मन में है वो करो है। तो आगे क्या है? और धूम्रपान तंबाकू भी योगी को वर्जित कहलाए। इनका सेवन करने से कैंसर व्याधि उत्पत्ति हो जाए। लहसुन प्याज और धूम्रपान को देवता स्वीकार नहीं कर पाए, फिर परम पिता जो सबका मालिक वो भोग कैसे ग्रहण फिर परम पिता वो सबका मालिक ग्रहण भोग कैसे कर पाए। इनसे भोजन शुद्ध न होता और ना ही वो सात्विक भोजन बन पाए, फिर परम पिता क्यों ग्रहण करेगा, प्रभु की श्रीमत रहे सुनाए। आत्मा को बैटरी सम मानो और चार्जर को गुरु समलेव बनाए। और परम पिता पावर हाउस से याद का तार तुम देव लगाए। ऐसे ही संबंध जुड़त आत्म में, और ऐसे ही संबंध जुड़त आत्म में, फिर पूरी शक्ति आत्म में भर जाए और चैन चलाती है गाड़ी को। गाड़ी कोई भी गाड़ी ले लो,
गाड़ी को चलाने वाला के सिस्टम एक चैन होती है, अगर चैन ना हो तो गाड़ी सहूलियत से चल नहीं सकती है। तो चैन चलाती है गाड़ी को, और बिना चैन नहीं गाड़ी चल पाए। चैन का मतलब अब तुम समझो, और 84 में जो रही घुमाए। सृष्टि मंच एक नाटकशाला, और सब ही रहे हैं पाट बजाए। और देह ड्रेस को धारण करके, हम आप आत्मा जो है शरीर रूपी ड्रेस पहन करके अपना अपना ये सृष्टि रूपी नाटक मंच पर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो देह ड्रेस को धारण करके और सृष्टि पे अब न रहे दिखाए। अभिनय माने अपना कर्म या जो है अपना पार्ट। और यहाँ की चीज सब यहीं रह जय है, और फिर काहे रहे मने लगाए। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चों यहाँ की चीज़ यहीं रह जाएगी, इसमें क्यों मोह ममता के जाल में फंसो, एक दिन तो तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर हमारी श्रीमत पर चल करके छोड़ोगे, मेरे को याद करोगे, तो तुम स्वर्ग की दुनिया में उस कृष्ण की दुनिया के गोपी ग्वाला बन जाओगे। कौन सी ऐसी आत्मा है जो ऐसी दुनिया नहीं चाहता होगा, लेकिन उस दुनिया को चाहने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ संघर्ष उठाना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, तब मानव से देवता बन पाते हैं। कैसे कि जिस प्रकार एक साधारण पत्थर होता है और उस पत्थर की जब मूर्ति बनाई जाती है तो कितनी उसमें जो है छेनी हथौड़े पड़ते हैं, और पढ़ने के बाद में फिर वो मूर्ति बनाई जाती है, फिर डेंट पेंट करके तब कहीं जो है मंदिर में स्थापित। इसी प्रकार आज इस दुनिया के हम सभी क्या है, पत्थर मिसल हैं, पत्थर के समान बन गए हैं। और पत्थर से अब पुनः पारस या पत्थर से देवता अब हम कैसे बनेंगे, जब ये संसारिक मोह ममता के जाल में फंसाने वाले लोग और ईश्वर और धर्म से विमुख करने वाले लोग हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो हमें परमात्मा के एक निश्चय में आकर के कि इस संसार में मुझे कोई दुख नहीं दे सकता है, इस संसार में मुझे कोई खिला नहीं सकता है। हर इंसान इस संसार में अपने कर्म लेकर के आता है और कर्म लेकर के ही जाता है, और कर्म से ही हर इंसान सुख दुख को प्राप्त करता है। तो यहाँ की चीज सब यहीं रह जय है, और फिर काहे रहे मन लगाए। और परम पिता को ज्ञान सुनाए रहे, और अपनी अपनी ले वो सुधार। परमात्मा की जो है ये ज्ञान है, ये आप लोगों को सुनाया जा रहा है। तो एक मेरा कहना है और परमात्मा का कहना है, और मैं केवल आप लोगों से ही नहीं कह रहे हैं, मैं स्वयं से भी कह रहा हूँ कि अपनी अपनी करनी सुधार लो। समय अब आखिरी वक्त पर आ चुका है, अब समय कोई दूर नहीं है।